अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में एडमिशन लेने के लिए अभी हम इस वीडियो में 2 से 3 टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। पहला ये कि राउंड 2 का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। एएमयू का काउंसलिंग जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग राउंड 2 का स्टार्ट होने वाला है। इसमें कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्या जिन कैंडिडेट्स का रीसबमिशन या रिजेक्ट हुआ है उनको भी मौका मिलेगा, ये क्या जो स्टूडेंट काउंसलिंग में कर चुके हैं उनको भी दोबारा मौका मिलेगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही और भी अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके का लिंक आएगा आपको टॉप पे, एंड इसके बाद जो है ये रहा लिंक, और इस लिंक पे आपको बिना टाइम वेस्ट हुए क्लिक करना है और इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आप 2 तरीके से अपना पहले काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर लीजिए। जिसे हम पहले काउंसलिंग शेड्यूल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे कौन नहीं करेंगे। तो इस पे भी जाके चेक कर सकते हैं या इस पे भी। तो अभी हम काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल पे जाकर चेक कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जो बी ऑनर्स के अंदर जो अभी रिसेंट में जो काउंसलिंग हुआ था हम उसका एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर्मलिस्ट फर्स्ट जो MSW BLIB का और MA मास कम्युनिकेशन का आ चुका है। बाकी अभी कोर्स का नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल जो बी ऑनर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं, नॉट ओनली बी ऑनर्स, इवन इसके अंदर अब हम देखेंगे कौन कौन से कोर्स का शुरू हो रहा है। BA BSc BCom BSc एग्रीकल्चर, इसके अलावा डिपार्टमेंटल कोर्स जितने भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ ही BBA BC के अंदर है MCom। इन सभी का काउंसलिंग जो था फर्स्ट राउंड का जो लास्ट डेट इन्होंने रखा था वो देख लीजिए। इन सभी कोर्स का जो फॉर्मलिस्ट फर्स्ट जारी करने का जो डेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 18 जुलाई तक आपका टाइम है फॉर्मलिस्ट फर्स्ट जारी करने का। इसके अलावा 19 से 21 के बीच में 3 दिन टाइम मिल रहा है पेमेंट करने का। ये हो क्या है, ये आपका फर्स्ट राउंड का है। इसके बाद सेकंड राउंड का टाइम आएगा 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। तो ये अभी चलिए इसको फिलहाल आप इतना समझ में आया कि फर्स्ट राउंड तो अभी चलने वाला है, यानी सेकंड राउंड होने में भी टाइम है। ऐसे ही एक और कोर्स का हम चेक कर लेते हैं एंड देन फिर हम आपको बताते हैं। दूसरा हम बताना चाहेंगे 11th वालों का, यानी कि 11th में जो अभी हुआ है इन लोगों का जो फॉर्म लिस्ट भी आ चुका है और इनका सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में। तो इनका जो सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है वो है 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में। 2 दिन टाइम रहेगा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, और उसके बाद 2 दिन टाइम रहेगा वेरिफिकेशन का। ये आप राउंड चेक कर सकते हैं अलग अलग कोर्सेज़ का। इम्पॉर्टेंट अब हम आगे बताते हैं कि आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। जैसे कि अभी हम एक बार इसका देख लेते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें एंड में इन्होंने कुछ सेलेक्टिव कोर्स का रखा था और इनका अभी फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने में 25 जुलाई लगेगा, सेकंड राउंड का स्टार्ट होने में 26 जुलाई लगेगा। ये कोर्स है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। वही BSc के अंदर जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे उनका अगर हम बात करें तो इनका भी आप देख लीजिए। इन शॉर्ट में बस ये देखिए कि फर्स्ट राउंड का कब तक चलने वाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि राउंड 2 में किस किस को मौका मिलने वाला है इस बार। देखिए राउंड 2 का जो काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें पहला उन स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उनको मौका मिलेगा। पहली बात क्लियरली समझ लीजिए, राउंड 2 में किस कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था उनको मौका मिलेगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जो स्टूडेंट जिनका फॉर्म रीसबमिशन पे रह गया है, यानी कि जिनका वेरीफाई नहीं हो पाया है, रीसबमिशन पे रह गया है, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, जिनका रीसबमिशन के शो कर रहा है, इन स्टूडेंट को राउंड 2 में मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, राउंड 2 में किस किस कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, जिन्होंने पहली चीज़ की काउंसलिंग नहीं करा है, और उन स्टूडेंट को अगर मौका मिलेगा जिनका रीसबमिशन शो कर रहा है, जिनका एक बार काउंसलिंग कर चुके हैं, सक्सेसफुली हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, उनको मौका नहीं मिलेगा। राउंड 2 में किसको मौका मिलेगा, जिनका रीसबमिशन शो कर रहा है। हाँ, उन स्टूडेंट को ज़रूर मौका मिलेगा प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करने का। यानी कि मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और मान लीजिए कोई चॉइस आपको नहीं मिल पाया, तो आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको राउंड 2 में इसका मौका मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से आप चेक करते रहा करेंगे तब।
जैसे स्टार्टिंग के 2 दिन जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, इसमें मौका नहीं मिलेगा। जब इनका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा उस टाइम आपको मौका मिलेगा, याद रखिएगा। रीसबमिशन वालों को भी और जिनको मतलब ब्रांच चेंज करना हो, जो आपने अपना ऑर्डर दिया है, ऑर्डर जो दिया है सब्जेक्ट्स लिस्ट में, उसको आप रिफरेंस कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस ऑर्डर जो दिए आप अपना, ये इन लोगों को, अब इसमें से आप किसी भी कोर्स में हैं सबके लिए सेम एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आपको बता दिया राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वालों का। साथ ही अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं काउंसलिंग को लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग ऑलरेडी ऑनगोइंग है। मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जिस हिसाब से काउंसलिंग चल रहा है आप उसी हिसाब से चलिए। पर हाँ, अब आपका इशू होगा डॉक्यूमेंट को लेकर। तो डॉक्यूमेंट जो है कोशिश कीजिए कि किसी भी हाल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। हाँ, मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ चीज़ें, जो 10th का मार्क्स जिनका मतलब प्रॉब्लम होया हुआ 10th के मार्कशीट की वजह से। आप ऐसा करिए, 10th का जो वेब कॉपी है उसको निकलवा लीजिए, पहला। दूसरा, बिहार बोर्ड ने कल से परसों के बीच में उसने एक आर्टिकल न्यूज़ पेपर के थ्रू पब्लिश किया था, बताया था कि जो ऑनलाइन वेब कॉपी है उसी के थ्रू एडमिशन लिया जाए। उसने सभी को मतलब खास करके वार्न किया है कि भाई जितने भी कॉलेज स्कूल वाले हैं वो हमारे वेब कॉपी जो उसी के ही थ्रू ही साइन ले। तो एक तो जो 10th के जो मार्कशीट है अपना बोर्ड से साइन करवा लीजिएगा, मतलब बोर्ड नहीं, अपने स्कूल या कॉलेज से साइन करवा लीजिएगा। उसके साथ साथ जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है मैं वो आर्टिकल कलेक्ट करता हूँ, वरना मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दो। और थर्ड, जो एम ने परफॉर्मा दिया है कि आप जिसके पास मार्कशीट नहीं हो वो परफॉर्मा को फिल कर ले, तो वो परफॉर्मा अटैच करके आप 3 पेज का एक PDF बनाइएगा और उस मार्कशीट वाले सेक्शन में जो अपलोड करने का है उसमें अपलोड कर दीजिएगा। DS वाला कैटेगरी में कई स्टूडेंट DS के साथ प्रॉब्लम बन रहा है। तो DS में ये है कि अगर मांग कह रहा है कि भाई कंपिटेंट अथॉरिटी से साइन नहीं है, तो आप अपना जो है जो आपके जो भी जहाँ से भी आपने DS कैटेगरी बनवाया है वहाँ से साइन करवा लीजिए। साइन करवाने के बाद रेडी रखिए, जिस दिन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा उस दिन अपलोड कर दीजिएगा। ऐसे ही ये तो कैटेगरी। अच्छा, ऐसे ही अब जो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए दे रहे हैं, तो उनका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th की मार्कशीट होगा सेम की। तो 1st से लेके 5th तक का सेम तक का मार्कशीट का एक PDF, उसी के साथ साथ परफॉर्मा अटैच करके PDF बनाकर 6 पेज का PDF टोटल हो जाएगा, बनाकर अपलोड कर दीजिएगा। आपका मार्कशीट का प्रॉब्लम ऐसे सोल्व हो जाएगा। DS में भी वही। और अगर BC कैटेगरी में भी अगर सेम प्रॉब्लम करता है तो BC कैटेगरी जहाँ से अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया है, जिस ऑफिसर से बनवाए हैं, जहाँ भी बनवाए हैं, उनसे दोबारा उस पेज पे साइन करवा के आप अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। राउंड 2 में जो पार्टिसिपेट करने वाले उसके बारे में बता दिया। अगला वीडियो हम आपके फिजिकल रिपोर्टिंग और हॉस्टल्स को लेकर आएंगे, जो कि आपका काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर बाय द वे यहाँ पे कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है, हालांकि हमने डाउट्स तो कई बार क्लियर करने की कोशिश करा है, बट स्टिल अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। स्टूडेंट इन्फो के नाम से ही इंस्टाग्राम का लिंक है, और वहाँ से जाकर हमें अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक बात और थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं कि अभी फ़िलहाल 1st, 6th, 9th का जो है और PG डिप्लोमा इनका भी काउंसलिंग चल रहा है। तो अभी इसके बारे में मैंने बात ही नहीं किया। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिमाइंड, क्योंकि ये लोग भी परेशान है कि हमारा कब से होगा। तो देखिए, आपका काउंसलिंग जो है 1st, 6th, 9th का स्टार्ट हो चुका है, और उसमें बेसिक डिटेल उसको चाहिए होगा जो कि आप अपलोड कर देंगे। अभी ये ओपन हो रहा है। ये रहा आपका काउंसलिंग का जो डेट है वो 17 जुलाई तक है। आज यानी कि 17 जुलाई है, सॉरी, कल तक आपके पास टाइम है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। काउंसलिंग कैसे करना है उस पर हमने वीडियो बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो, एक बात और, डॉक्यूमेंट जो भी स्टूडेंट अपलोड करेंगे वो सभी क्लियर बिल्कुल अपलोड करेंगे, कोई धुंधला नहीं, कोई ब्लड नहीं, क्लियर अपलोड करेंगे तो चांसेस कम होगा दिक्कत होने का, वरना खामखा वो रिजेक्ट करेंगे या रीसबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपका जो भी डाउट्स होगा हम याद रखिए, हम रिसेंट में जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं वो सभी आपके प्रॉब्लम बेस्ड बनाए हैं। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी के बेस पर हमने वीडियो बनाया, ताकि आपका सोल्यूशन निकले। थैंक यू।